हमारा जो टॉपिक है वो है पिगमेंट्स। आज जो हम कवर करेंगे वो है कैरोटीनॉइड्स और टैनिन्स। सबसे पहले हम देखते हैं कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स आर कॉल्ड कैरोटीन्स। जो कैरोटीनॉइड्स हैं उनको हम कैरोटीन्स भी बोलते हैं। लिपिड सोल्यूबल हाइड्रोकार्बन, जो कैरोटीनॉइड्स हैं वो क्या है, लिपिड सोल्यूबल हाइड्रोकार्बन्स हैं। एंड देयर ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव्स कॉल्ड जेंथोफिल्स, और इसके जो ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव्स हैं वो कौन है, जेंथोफिल्स। कैरेट रूट नेमली कैरोटीन्स, जैसे कि हमें पता है जो कैरेट है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कैरोटीन प्रेजेंट होता है। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्लांट वर्ल्ड, जो कैरोटीनॉइड्स हैं वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं प्लांट वर्ल्ड के अंदर। फाउंड इन ऑल ग्रीन रूट्स, लीव्स, मोस्ट येलो एंड रेड फ्रूट एंड मैनी फ्रूट्स। जो कैरोटीनॉइड्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं इन ऑल ग्रीन रूट्स, लीव्स, मोस्ट येलो एंड रेड फ्रूट्स एंड मैनी रूट्स। कलर ऑफ एग योक एंड फिश इज ड्यू टू कैरोटीनॉइड्स, जो एग योक के अंदर जो कलर होता है और जो फिश का जो कलर होता है उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो है कैरोटीनॉइड। मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कैरोटीनॉइड फाउंड इन ग्रीन लीव्स आर, मतलब जो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड जो कैरोटीनॉइड्स हैं जो ग्रीन लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है वो है ल्यूटीन, वायोलाजैंथिन और नियोजैंथिन। अदर फाउंड इन स्मॉल क्वांटिटी बट अकरिंग वाइडली आर बीटा कैरोटीन और जिएजेंथिन। जो मतलब जो टोमेटो है उसके अंदर जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है वो है लाइकोपिन, मतलब जो टोमेटो के रेड कलर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो है लाइकोपिन। रेड पेपर में जो प्रेजेंट होता है वो है कैप्सेंथिन, और एनेटो के अंदर जो प्रेजेंट होता है वो है विक्सिन। अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर ऑफ कैरोटीनॉइड्स, जो कैरोटीनॉइड्स के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो है अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स। डबल बॉन्ड आर एग्जिस्ट इन टू आइसोमेरिक फॉर्म, जो डबल बॉन्ड्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं दो आइसोमेरिक फॉर्म्स के अंदर, सिस और ट्रांस फॉर्म। Carotenoids having only trans configuration which are stable in trans configuration, जो कैरोटीनॉइड्स हैं उनके पास सिर्फ ट्रांस कन्फिग्रेशन प्रेजेंट होती हैं, जो कैरोटीनॉइड्स हैं वो स्टेबल होते हैं इन ट्रांस कन्फिग्रेशन। अब हम देखते हैं टैनिन्स, ऑल्सो नोन एज टैनिक एसिड और गैलोटैनिक एसिड। जो टैनिन्स हैं उनको हम टैनिक एसिड और गैलोटैनिक एसिड भी बोलते हैं। दे आर कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ पॉलीमेरिक पॉलीफिनोल्स, जो टैनिन्स हैं वो क्या है, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है किसका, पॉलीमेरिक पॉलीफिनोल्स का। गोलनेट कंटेन 50 to 70% ऑफ टैनिन, जो गोलनेट है उसके अंदर 50 से 70% टैनिन प्रेजेंट होता है। टैनिन्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, कंडेंस्ड टैनिन्स और हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स। इनको हम जो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे पीछे वहां पे कवर करेंगे। द फॉर्मर आर कंपाउंड इन विच न्यूक्लियाई आर हेल्ड टुगेदर बाय कार्बन कार्बन और ईथर लिंकेज, मतलब इनके अंदर जो न्यूक्लियाई हैं वो किससे हेल्ड होते हैं, बाय द हेल्प ऑफ कार्बन कार्बन और ईथर लिंकेज। अब जो कैथेसिन्स हैं वो रिलेटेड होते हैं, मतलब कैथेसिन रिलेटेड कंपाउंड्स आर बिलोंग टू दिस ग्रुप। अदर कंपाउंड ऑफ टैनिन्स आर एस्टर लाइक एंड आर द पॉलीमर ऑफ गैलिक एसिड एंड इलेजिक एसिड, मतलब जो बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं टैनिन के वो क्या होते हैं, एस्टर लाइक होते हैं, और पॉलीमर होते हैं किसके, गैलिक एसिड के और इलेजिक एसिड के। अपीयरेंस ऑफ टैनिन रेंज फ्रॉम कलरलेस टू येलो और ब्राउन, जो टैनिन की जो अपीयरेंस होती है वो कैसी होती है, या तो वो कलरलेस होगा या फिर येलो से ब्राउन होगा, या फिर येलो और ब्राउन होगा। सॉरी, जो अपीयरेंस है टैनिन की वो कलरलेस, मतलब या तो कलरलेस से येलो होगी या फिर ब्राउन होगी। टैनिन्स कंट्रीब्यूट टू द एस्ट्रिंजेंसी ऑफ फूड, जो टैनिन है वो कंट्रीब्यूट करते हैं एस्ट्रिंजेंसी ऑफ फूड एंड ऑल्सो द एंजाइमेटिक ब्राउनिंग रिएक्शन, और किसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, एंजाइमेटिक ब्राउनिंग रिएक्शंस के अंदर। टैनिन्स आर प्रेजेंट इन एरियल पार्ट, जो टैनिन्स हैं वो जो प्लांट्स हैं उनकी जो एरियल पार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लीव्स, फ्रूट, बार्क और स्टेम। दे आर एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मटेरियल लाइक और ओक बार्क, जो टैनिन्स है वो क्या है, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं ऑफ मटेरियल लाइक ओक बार्क।
अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टैनिन्स। जो टैनिन्स हैं उनको डिवाइड किया गया है दो पार्ट्स के अंदर, ट्रू टैनिन्स और सूडो टैनिन्स। जो ट्रू टैनिन्स हैं उनको डिवाइड किया गया है, जो फर्दर डिवाइड किया गया है तीन पार्ट्स के अंदर, हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स, कंडेंस टैनिन्स और कॉम्प्लेक्स टैनिन्स। जो हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स हैं उनको फर्दर डिवाइड किया गया है दो पार्ट्स के अंदर, गैली टैनिन्स और इलेजी टैनिन्स। अब हम देखते हैं ट्रू टैनिन्स। ट्रू टैनिन्स पॉलीहाइड्रोक्सीफिनोलिक कंपाउंड विच कन्वर्ट एनिमल हाइड टू लेदर बाय precipitating proteins and give positive gold beaters skin test are called true tannins. Molecular weight is 1000 to 5000। जो ट्रू टैनिन्स है इनका जो मोलिकुलर वेट है वो कितना है 1000 to 5000। अब हम देखते हैं सूडो टैनिन्स। फिनोलिक कंपाउंड ऑफ प्लांट ओरिजिन दैट डोंट कन्वर्ट एनिमल हाइड टू लेदर बट डू गिव पॉजिटिव गोल्ड बीटर्स स्किन टेस्ट। मतलब जो ट्रू टैनिन्स है उनके अंदर जो फिनोलिक कंपाउंड है प्लांट ओरिजिन के, वो कन्वर्ट हो रहे थे एनिमल हाइड लेदर के अंदर बाय प्रेसिपिटेट प्रोटीन। और क्या दे रहे थे, मतलब प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करके जो पॉलीहाइड्रोक्सीफिनोलिक कंपाउंड है वो क्या हो रहे थे, कन्वर्ट हो रहे थे एनिमल हाइड टू लेदर। और क्या दे रहे थे, पॉजिटिव गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट। जो सूडो टैनिन्स है वो क्या नहीं हो रहे, मतलब कन्वर्ट नहीं हो रहे एनिमल हाइड लेदर के अंदर, लेकिन ये भी क्या दे रहे हैं, पॉजिटिव टेस्ट दे रहे हैं फॉर गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट। जो सूडो टैनिन्स है उनका जो मोलिकुलर वेट है वो कम है ट्रू टैनिन से। ट्रू टैनिन का जो मोलिकुलर वेट था वो था 1000 to 5000, लेकिन इनका जो मोलिकुलर वेट है, जो सूडो टैनिन्स का जो मोलिकुलर वेट है वो क्या है, कम है ट्रू टैनिन से। अब हम देखते हैं हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स। जो हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स हैं उनको हम पायरोगैलल टैनिन्स भी बोलते हैं। दे बिकम हाइड्रोलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ एसिड और एंजाइम। जो हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स हैं वो हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ एसिड और एंजाइम्स। विद 5% FeCl सॉल्यूशन इट गिव ब्लूइश ब्लैक कलर। ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है कि मतलब 5% FeCl सॉल्यूशन के साथ जो हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स हैं वो कौन सा कलर प्रोवाइड करते हैं, तो वो करते हैं ब्लूइश ब्लैक कलर। विद ब्रोमीन वाटर इट डू नॉट फॉर्म प्रेसिपिटेट। जो हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स हैं ब्रोमीन वाटर के साथ क्या नहीं होते, प्रेसिपिटेट नहीं होते। हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स हैं उसके एग्जाम्पल्स हैं अर्जुना, टैनिक एसिड, आंवला और माइरोबैलिन। अब हम देखते हैं कंडेंस टैनिन्स। कंडेंस टैनिन को नॉन हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स भी बोलते हैं। इनको हम कैथिकोल टैनिन्स बोलते हैं। इनके जो दूसरे नाम हैं इनको याद कर लेना क्योंकि इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ऐसे पूछ सकते हैं कि पायरोगैलल टैनिन्स कौन से टैनिन्स का नाम है, या फिर कैथिकोल टैनिन्स किन टैनिन्स को बोलते हैं। Condensed tannins, they are resistant to hydrolysis because glucose moiety is absent. With 5% FeCl solution, it gives brownish green color. मतलब जो कंडेंस टैनिन्स हैं वो 5% FeCl3 सॉल्यूशन के साथ कौन सा कलर प्रोवाइड कर रहे हैं, ब्राउनिश ग्रीन कलर। विद ब्रोमीन वाटर इट फॉर्म कलर प्रेसिपिटेट। ब्रोमीन वाटर के साथ ये क्या करते हैं, कलर प्रेसिपिटेट को फॉर्म कर रहे हैं। इनके जो एग्जांपल्स हैं वो हैं अशोका, ब्लैक एंड पेल कैथिक्यू, किनकोना बार्क, टी लीव्स, वाइल्ड चेरी बार्क। अब हम देखते हैं गैलोटैनिन्स। अपॉन हाइड्रोलिसिस इट गिव गैलिक एसिड। हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये क्या प्रोवाइड करते हैं, गैलिक एसिड। इट इज रैपिडली सोल्यूबल इन वाटर। जो गैलोटैनिन्स है वो क्या है, रैपिडली सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर। फ्री गैलिक एसिड इन प्लांट इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोगैलोटैनिन्स। जो फ्री गैलिक एसिड है प्लांट्स के अंदर वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोगैलोटैनिन्स के अंदर। मोर अवेलेबल इन क्लोव। जो लौंग होती हैं उनके अंदर ज़्यादा प्रेजेंट होता है गैलोटैनिन्स, और रूहबर्ब के अंदर ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं गैलोटैनिन्स। इनके जो एग्जाम्पल्स हैं उनको याद कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। अब हम देखते हैं इलेजी टैनिन्स।
अपॉन हाइड्रोलिसिस इट गिव्स इलेजिक एसिड। जब हम इनकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये क्या देते हैं? इलेजिक एसिड। इट इज स्लोली सोल्यूबल इन वाटर। ये क्या है? स्लोली सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर। प्रेजेंट इन प्लांट्स इन ओपन एंड रिंग फॉर्म्स एज हेक्सा हाइड्रोक्सिल डाइफेनिक एसिड। जो इलेजी टैनिन्स हैं वो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं यूकेलिप्टस और पोमीग्रेनेट के अंदर। आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे एंथोसाइनिन और क्लोरोफिल पिगमेंट्स को।